तो जीव सकाम कर्मवश देह धारण करके भटक रहे हैं। मनुष्य सकाम कर्म की नाना लालसाओं के कारण संसार में भटक रहा है। शरीर से छूटे उपराम हो ऐसा काम करने वाला कोई बिरला है। अगर मन को ही मथा जाए तो इससे ज्ञान उत्पन्न होगा, किंतु मन को किसमें मथने में लगा रहे हैं? विषय भोगों में। आदमी शरीर को मथता है। कहते हैं समुद्र का मंथन हुआ तो रत्न निकले। अब मन को मथेंगे तो उससे भी ज्ञान पैदा होगा, क्योंकि भीतर लौट के चिंतन होगा। तो यहां पर हमें चुनाव करना होगा शब्दों का। सबसे बड़ी बात, मंथन दो प्रकार के होते हैं। एक विषय का मंथन होता है और एक ज्ञान का मंथन होता है। जो आदमी अच्छे विचारों का मंथन करता है, ज्ञान का मंथन करता है, तो अमृत स्वरूप को प्राप्त होता है, आत्मा में स्थित होता है। गुरुजन कहते हैं आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान में स्थित होना है। अब विषय वासनाओं का मंथन करेंगे तो होगा क्या? शरीर का पुनः धारण करना होगा। तो यहां पर ज्ञान में मन को रमाने वाले बिरले हैं, अब ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले बिरले हैं लोग। इन तो शरीर को मथने वाला पूरा आदमी लगा है, इंद्रियों को मथ रहा है। देख करके, सुन करके, चख करके, भोग करके, और इसी से शरीर का विस्तार होना है। क्योंकि जिन इंद्रियों में जीव का अधिक आकर्षण होगा, लगाव होगा, वैसा वो शरीर धारण करेगा। अब इसके लिए कबीर साहब ने उदाहरण दिया, अली पतंग गज मीन मृग। एक एक जीव किसमें किसमें फंसा है। भौरा, पतिंगा, हाथी, मछली, मृगा, एक एक जीव एक एक विषय में फंसा है और उनकी दुर्गति हम सब देखते हैं। तो हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां है तो हमारी क्या दशा होगी? तो सदगुरु कहते हैं मनमत कर्म में जीव लगा है, ज्ञान कर्मों में जीव नहीं लगा है, मनमति कर्म। तो साहब कहते हैं कि इसी के नाते संसार में जीव भटक रहा है। नाद बिंदु विस्तारा, तो प्राण और वीर्य, नाद और बिंद, सरल अर्थ। जीव इन्हीं उपादानों से शरीर विस्तार, नाद बिंद का विस्तार करता है, शरीर को धारण करता है। जीव निमित्त कारण है, सकाम कर्म साधारण कारण, और प्राण वीर्य उपादान कारण। इन्हीं सबसे शरीर की संरचना का विस्तार होता है। नाद बिंद विस्तारा, एक ढंग से ऐसा समझा जा सकता है कि नाद का अर्थ शब्द, और शब्दों द्वारा उपदेश करके धार्मिक क्षेत्रों में शिष्यों का विस्तार। अब बिंद वीर्य से, उसे गृहस्थ से बाल बच्चों को पैदा करके विस्तार। वैसे पहले वाला अर्थ यहाँ ठीक है, उपयुक्त अधिक लगता है। या इस प्रकार भी समझे, साहब ने अपने तरीके से लिखा है कि नाद शब्द, नाद का तात्पर्य शब्द से, और आदमी का मन शब्दों में डूबा है। संकल्पहीन अवस्था में कितने लोग रह पाते हैं? क्षण भर भी नहीं हो पाता। और जब शब्द आते हैं तो संसार दिखाई देता है, नाम रूप। नाम रूप ये संसार है। जैसे नाम आया तो उसके सामने उसका रूप खड़ा होगा। चाहे सड़क का हो, तब सड़क का प्रतिबिंब सामने आएगा।
किसी आदमी का नाम लो तो उसका रूप आएगा। और जैसे रूप आया तो उनके जो जीवन है या क्रिया है, कलाप है, उसका स्वरूप है, उसके विषय में आदमी का मन चलने लग जाता है। और जैसे चला तो इंद्रियां भी उस हिसाब से चंचल होगी, वैसा चिंतन होगा जिन दृश्यों को देखा। तो सदगुरु कहते हैं कि नाद बिंद के विस्तार में लगा है। सुंदर शब्दों को सहेजने में, ज्ञान के शब्दों को सहेजने में बिरले लोग लगे। और शब्दों के आधार पर ही मन का चलायमान होता है। मन कैसे चलता है? शब्द का आधार पा करके। और मन में शब्द चले, अगर काम वासना के शब्द चले तो फिर जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा उत्तेजित होगी, बिंद। और जब उसमें प्रवृत्त हुआ तो एक संसार फिर खड़ा हो गया, वैसा आकर्षण होता है। लगा है जीव का संबंध। वो जैसे हार में फूलों का गुथना होता है, वैसे मन की कड़ियां हैं और जुड़ते जाती, वैसा चिंतन होते जाता है। तो साहब कहते हैं या इसी विस्तार में दोनों लगे हैं, सन्यासी भी लगा है और गृहस्थी भी लगा है। सन्यासी धर्म प्रचार के क्षेत्र में, कई लोगों को हवस होता है कि मैं दुनिया को चिता दूं, जगा दूं, बता दूं, दुनिया को लोग जाने माने, दुनिया को उद्धार हो जाए, अपना उद्धार भले ना हो। सदगुरु का संदेश रहा कि तुम अपना उद्धार पहले कर दो। संसार का उद्धार जो चाहेगा वो करता रहेगा, और जो प्यासा होगा वो निकट आएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी। कई लोगों को बड़ी ललक होती है, एक आवाज मिला, आओ न साहब, कैसे हो गए बड़े दिन नहीं आता। कहने का तात्पर्य बुलाए एक शब्द, वो दौड़ के चला गया, क्योंकि ललक है उनको जगाने चिताने की। तो उसी भाव में ये साहब ने यहाँ कहा, कहने का तात्पर्य है उपदेश करके धार्मिक क्षेत्र में शिष्यों का विस्तार, लोगों को चिताऊं जताऊं बताऊं, लोग जुड़े जाने माने। ये भी बहिर्मुखता है। साहब ने कहा, इसीलिए कहा गुरु की कही करत नहीं कोई, ये प्रसंग ही गजब का है। और इसमें ऐसा ज्ञान का भंडार है, चिंतन करे तो पूरा एक पंक्ति पर पूरा दिन बीत जाए, मंथन दिन रात बीत जाए। क्योंकि जीव का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान जो है सीमातीत है। सबको सीमा में आप बांध सकते हैं, किंतु ज्ञान की सीमा नहीं। तो साहब यहां पर कहते हैं ये विस्तार में लगा है। असंसारी लोग परिवार के विस्तार में लगा है, और इसमें सबसे आगे ज्यादा मुसलमान लोग हैं, उनको पैदज करना है, वो गिनती नहीं। कहते हैं कि जो उसामा बिन लादेन है, उनके 56 बच्चे रह के हैं, कितनी शादियां किए होंगे वो। तो ये विस्तार में, क्योंकि अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो साहेब कहते हैं कि आदमी मनमत कर्म करके ये नाद बिंद का विस्तार करता है, अर्थात संसार का ही विस्तार करना है। संसार का विस्तार करना अर्थात शरीर का विस्तार करना है, एक शरीर से दूसरे शरीर। किंतु सदगुरु कहते हैं तुम ब्रह्म हो, हंस हो, उसमें स्थित हो। आगे कहते हैं, सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। सभी जीव ज्ञान की बातें बोलते हैं, परंतु अपने घर छाते हैं पानी में। अब पानी में कोई घर बनाए तो रुकने वाला है, किंतु पानी में भी घर बना है। ऐसा नहीं कि पानी में घर नहीं बना है। आप कश्मीर में जाओगे, डल झील देखोगे तो वहां